क्या आप जानते हैं कि एक साधारण आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है? अगर आपके पास हर दिन सिर्फ 5 या 10 मिनट हो, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि अपने सपनों को कैसे पूरा किया जा सकता है? ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी में असंभव को संभव बना दिया। उसने सिर्फ 10 मिनट की आदत से अपनी जिंदगी में करोड़ों की सफलता हासिल की। आप सोच रहे होंगे, ये कैसे हुआ? और क्या ये आपके लिए भी संभव है? अगर आप ये वीडियो छोड़ते हैं तो शायद आप वो सबसे जरूरी बात मिस कर देंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदल दिया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों? इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के 3 सबसे शक्तिशाली पाठ बताने वाला हूं जो आपकी सफलता का रास्ता आसान बना सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं और अपने समय का सही इस्तेमाल करके अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक आदमी अपने छोटे से घर के सामने खड़ा है। वह साधारण कपड़े पहने हुए हैं, जिनमें कोई महंगी ब्रांड का नाम नहीं है। उसके घर के बाहर खड़ी कार भी पुरानी है, शायद 1 दशक पुरानी। देखने में वह किसी भी आम आदमी जैसा लगता है, जैसे कोई नौकरी पेशा या मध्यम वर्गीय इंसान। उसके चेहरे पर सादगी है और उसकी जिंदगी में दिखावे का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही साधारण दिखने वाला व्यक्ति 1 करोड़पति है। जी हाँ, यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह आदमी दिखावे में विश्वास नहीं करता। उसकी जिंदगी में हर फैसला सोची समझी योजना का हिस्सा है, जहां फिजूल खर्ची की कोई जगह नहीं है। वह अपनी संपत्ति को संभाल कर रखता है और उसे सही दिशा में लगाता है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही करोड़पति आदतों और जीवन शैली के बारे में, जिन्हें द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर किताब में बहुत बारीकी से समझाया गया है। यह किताब एक अनोखी सोच को उजागर करती है, अमीरी दिखाने में नहीं, बल्कि जीने में है। यह किताब हमें सिखाती है कि करोड़पति बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप महंगी गाड़ियां चलाएं, बड़े बड़े बंगले में रहें या आलीशान पार्टियों में शामिल हों। असल में ऐसे लोग जो असली करोड़पति हैं, वे अपने पैसे को दिखावे में बर्बाद नहीं करते। वे समझते हैं कि संपत्ति का असली मूल्य यह है कि वह उनके जीवन को सुरक्षित, स्वतंत्र और स्थिर बनाती है। क्या आपको लगता है कि करोड़पति बनने के लिए भारी आमदनी होना अनिवार्य है? यह किताब यही भ्रम तोड़ती है। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर यह बताती है कि बड़ी आमदनी से ज्यादा जरूरी है समझदारी से खर्च करना। असली करोड़पति वे हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को दिखावे में उड़ाने के बजाय सही तरीके से बचत और निवेश करते हैं। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा कैसे किया जा सकता है? इस किताब में दिए गए सरल और प्रभावी तरीके आपको भी अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद कर सकते हैं। याद रखें, अमीर दिखने और अमीर बनने में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए इस सोच को गहराई से समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप भी एक मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बन सकते हैं। पहला पाठ, कम खर्च करो, ज्यादा बचाओ। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण परिवार से। इस परिवार को द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के लेखकों थॉमस स्टेनली और विलियम डैंको ने करीब से अध्ययन किया। यह परिवार किसी भी आम मध्यम वर्गीय परिवार जैसा दिखता है। उनके पास कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं हैं, उनके घर में महंगे फर्नीचर या गहनों का ढेर नहीं है, और न ही उनके पास चमचमाती नई गाड़ियां हैं। देखने में यह परिवार साधारण और सामान्य लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह परिवार असल में 1 करोड़पति परिवार है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है कम खर्च करना और ज्यादा बचाना। यह जानकर हैरानी होगी कि यह परिवार अपनी सालाना आमदनी का करीब 20% हिस्सा बचाता है। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 20%। अगर उनकी सालाना आमदनी 10 लाख है,
तो वो हर साल 2 लाख रुपए बचाते हैं। अब सोचिए, क्या आप और हम ऐसा कर पाते हैं? असल में हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां लोग अपनी पूरी आमदनी महंगी गाड़ियों, ब्रांडेड कपड़ों, फालतू गैजेट्स या दिखावे में खर्च कर देते हैं। हम में से कई लोग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा फिजूल खर्ची में उड़ा देते हैं। लेकिन यही वह आदत है जो हमें करोड़पति बनने से रोकती है। तो यह परिवार ऐसा क्या करता है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है? उनकी प्राथमिकता बचत है। वे अपने खर्चों को जरूरतों तक सीमित रखते हैं और अपनी जिंदगी को सादगी से जीते हैं। वे दिखावे में विश्वास नहीं करते। उनके लिए अमीर दिखने से ज्यादा जरूरी है अमीर बनना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी जिंदगी में सुख सुविधाओं का आनंद नहीं लेते। वे अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन उनमें फिजूल खर्ची की कोई जगह नहीं होती। उनके लिए हर खर्च सोच समझकर किया जाता है। अगर वे कोई बड़ा खर्च करते भी हैं, तो पहले यह तय करते हैं कि क्या यह उनकी जिंदगी में मूल्य जोड़ता है या सिर्फ अस्थायी संतोष देता है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें सिखाती है कि अमीर बनने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा बचाना। अगर आप महीने में 1 लाख रुपए कमाते हैं और उसमें से 20,000 रुपए बचाने की आदत डालते हैं, तो 10 साल बाद आपके पास बड़ी बचत होगी। और अगर आप इसे सही जगह निवेश करते हैं, तो यह पैसा आपको और ज्यादा पैसा कमाने में मदद करेगा। सोचिए, अगर आप अपनी बचत को धीरे धीरे निवेश में लगाएं, तो यह कैसे काम करेगा? मान लीजिए आप हर महीने 20,000 रुपए बचाते हैं और इसे 10% सालाना रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। 10 साल बाद आपके पास सिर्फ बचत नहीं, बल्कि बढ़ी हुई संपत्ति होगी। यह चक्र आपको धीरे धीरे करोड़पति बनने की ओर ले जाएगा। अब सवाल यह है कि हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं। हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग अपनी आमदनी के साथ साथ अपने खर्च भी बढ़ा लेते हैं। नई नौकरी में प्रमोशन मिलता है तो नई कार खरीदने का सपना देख लेते हैं। सैलरी बढ़ती है तो महंगे गैजेट्स की जरूरतें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें याद दिलाती है कि असली अमीरी यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना बचाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी महंगी चीज को खरीदने की योजना बनाएं, तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह वाकई मेरी जिंदगी में मूल्य जोड़ेगी या यह सिर्फ एक अस्थायी खुशी देने वाली चीज है। याद रखें, कम खर्च करने और ज्यादा बचाने की आदत ही वह आधार है जो आपको धीरे धीरे करोड़पति बनने के रास्ते पर ले जाती है। दूसरा पाठ, दिखावा करने की जरूरत नहीं। अब जरा रुककर सोचिए, क्या आपको भी लगता है कि अमीर लोग हमेशा महंगी गाड़ियां चलाते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं और महंगे होटलों में रहते हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि करोड़पति बनने का मतलब है अपने पैसे को दिखावे में लगाना। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें सिखाती है कि यह धारणा पूरी तरह गलत है। असल करोड़पति कौन होते हैं? असल करोड़पति वे लोग हैं जो दिखावे पर पैसे बर्बाद नहीं करते। उनके लिए महंगी चीजें खरीदना और दूसरों को अपनी संपत्ति दिखाना प्राथमिकता नहीं होती। वे अपने पैसे को अपनी जरूरतों पर खर्च करते हैं, न कि अपनी चाहतों पर। उनकी प्राथमिकता होती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी आर्थिक सुरक्षा। एक दिलचस्प स्टडी बताती है, अमेरिका में करीब 80% करोड़पति पुरानी गाड़ियां चलाते हैं। वे महंगी गाड़ियां खरीदने की बजाय ऐसी गाड़ियां खरीदते हैं जो लंबे समय तक चलें। और मजेदार बात यह है कि वे उन गाड़ियों को औसतन 10 साल तक इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, 10 साल तक एक ही गाड़ी चलाना। अब खुद से पूछिए, हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग हर 2-3 साल में नई कार खरीदने का सपना देखते हैं और इसके लिए बड़ी ईएमआई भरते हैं। यह ईएमआई न सिर्फ हमारी बचत को खत्म करती है,
बल्कि हमें फिजूल खर्ची की आदत भी डाल देती है। सोचिए, अगर आप हर महीने अपनी ईएमआई पर 20,000 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो यह पैसा कहाँ जा रहा है? यह पैसा धीरे धीरे आपकी जेब से निकलकर बैंक या कार कंपनी की कमाई बढ़ा रहा है। लेकिन अगर यही 20,000 रुपए आप किसी सही निवेश में लगाएं, तो यह पैसा कुछ ही सालों में आपके लिए बड़ी संपत्ति बना सकता है। दिखावा करना न सिर्फ हमारे पैसों को बर्बाद करता है, बल्कि हमें गलत आदतों की ओर भी धकेलता है। महंगे ब्रांड्स, बड़ी गाड़ियां और शानदार लाइफस्टाइल का पीछा करने से न तो असली खुशी मिलती है और न ही असली अमीरी। असली अमीरी यह है कि आप अपने पैसे को इस तरह इस्तेमाल करें कि वह आपको भविष्य में आर्थिक सुरक्षा दे सके। एक साधारण आदमी जो हर महीने अपने खर्चों को कम करके 10,000 रुपए बचाता है, वह 10 साल में करीब 12 लाख रुपए जमा कर सकता है। और अगर यह पैसा किसी निवेश योजना में लगाया जाए, तो यह 10 साल में 20 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब इसकी तुलना करें एक ऐसे व्यक्ति से जो हर महीने महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़ों या नई गाड़ियों पर पैसा खर्च करता है। 10 साल बाद उसके पास शायद वही चीजें होंगी, लेकिन आर्थिक सुरक्षा नहीं होगी। तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए? द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का यह पाठ हमें सिखाता है कि अमीर बनने का रास्ता दिखावे से होकर नहीं जाता। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को समझें और अपने पैसों को सही दिशा में लगाएं। दिखावे के बजाय असली अमीरी को अपनाएं। अगर आपको एक नई गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है, तो पुरानी गाड़ी को ही चलाएं। महंगे कपड़े खरीदने के बजाय ऐसे कपड़े खरीदें जो टिकाऊ और किफायती हों। दिखावे के बजाय अपने पैसों को निवेश करें ताकि वह भविष्य में आपके लिए काम कर सके। याद रखें, असली अमीरी यह नहीं कि आप दूसरों को कितना दिखा सकते हैं, बल्कि यह है कि आपके पास कितना पैसा है जो आपकी जिंदगी को सुरक्षित और खुशहाल बना सकता है। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा खर्च करने का सोचें, तो खुद से यह सवाल जरूर पूछें, क्या यह वाकई जरूरी है या यह सिर्फ दिखावे के लिए है? तीसरा पाठ, लंबी अवधि में सोचो। अब कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की बात करते हैं, निवेश। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में बताया गया है कि करोड़पति बनने का असली राज है अपने पैसे को सही जगह पर लगाना और उसे समय देना। क्योंकि पैसा तब बढ़ता है जब आप उसे लंबी अवधि तक धैर्य के साथ काम करने दें। सोचिए, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार या किसी और अच्छी निवेश योजना में लगाते हैं और यह आपको औसतन 10% वार्षिक ग्रोथ देता है, तो 20 साल बाद आपके निवेश की कुल रकम लगभग 75 लाख रुपए तक हो सकती है। और अगर आप इसे और ज्यादा समय तक बनाए रखते हैं, तो यह रकम 1 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकती है। क्या यही है असली अमीरी? हाँ, क्योंकि यह अमीरी आपको दिखावे से नहीं, बल्कि समझदारी से मिलती है। यह पैसा रातों रात नहीं आता, बल्कि यह धैर्य, अनुशासन और सही वित्तीय निर्णयों का परिणाम होता है। मान लीजिए आप रोज 100 रुपए भी बचाते हैं। महीने में यह रकम होगी 3,000 रुपए, साल में 36,000 रुपए और 20 साल में यह रकम 7,20,000 रुपए। अब सोचिए, अगर इस रकम को हर साल निवेश में लगाया जाए और यह 10% की दर से बढ़े, तो यह लाखों में बदल सकती है। अमीर बनने की रणनीति। यह पाठ हमें सिखाता है कि असली अमीरी उन लोगों के पास आती है जो लंबी अवधि में सोचते हैं। दिखावे की दौड़ में शामिल होना आसान है, लेकिन धैर्य और समझदारी से अपने भविष्य की योजना बनाना कठिन। और यही कठिन काम असली अमीर लोगों को भीड़ से अलग करता है। दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट इसका जीता जागता उदाहरण हैं। उन्होंने अपने निवेश को लंबी अवधि तक बनाए रखा और समय के साथ उनकी संपत्ति एक्सपोनेंशियली बढ़ती चली गई। वह कहते हैं, पैसा पेड़ की तरह होता है जो समय के साथ बढ़ता है।
अगर आप इसे काट देंगे तो यह कभी बड़ा नहीं होगा। दिखावे से बचें, निवेश करें। यहाँ सवाल यह है कि क्या आप हर महीने फिजूल खर्ची में अपना पैसा बहाएंगे या इसे ऐसी जगह लगाएंगे जहां यह आपके लिए काम कर सके। ज्यादातर लोग अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा महंगी चीजों पर खर्च कर देते हैं, जैसे नई कारें, महंगे फोन या ब्रांडेड कपड़े। लेकिन द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बताती है कि असली करोड़पति ऐसे खर्चों से बचते हैं और अपने पैसे को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से उन्हें ज्यादा लाभ मिल सके। इस कहानी को समझने की कोशिश करें। जॉन नाम का एक साधारण आदमी हर महीने 10,000 रुपए निवेश करता है। 20 साल तक उसने यह आदत नहीं छोड़ी। शुरुआत में उसके निवेश की राशि छोटी थी, लेकिन समय के साथ वह पैसा बढ़ता गया और 20 साल बाद उसकी कुल संपत्ति 75 लाख रुपए हो गई। अब जॉन आर्थिक रूप से सुरक्षित है और अपनी जिंदगी के हर बड़े लक्ष्य को आसानी से पूरा कर सकता है। आपके फैसले आपके भविष्य को तय करते हैं। दिखावे की दौड़ में दौड़ना आसान है। यह आपको तुरंत संतुष्टि देता है, लेकिन असली संतुष्टि तब मिलती है जब आपका पैसा आपको आजादी और सुरक्षा देता है। तो यह था द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पाठ। अपने पैसे को सही दिशा में लगाएं। लंबी अवधि के लिए धैर्य रखें। हर महीने बचत और निवेश करें। और सबसे महत्वपूर्ण, दिखावे की बजाय फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान दें। अब फैसला आपका है। क्या आप भी ऐसी ही आदतें अपनाकर करोड़पति बनने का यह साधारण लेकिन दमदार रास्ता चुनेंगे, या फिर आप वही करेंगे जो भीड़ करती है, फिजूल खर्ची और दिखावे की दौड़। अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश। दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति वे हैं जो साधारण तरीके से जीते हैं लेकिन असाधारण तरीके से सोचते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणा देती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही अद्भुत कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, अमीरी दिखावे में नहीं बल्कि समझदारी में है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की किताब की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह संक्षिप्त सारांश पसंद आया होगा। अब हम जानना चाहते हैं कि आप अगली बार कौन सी किताब का सारांश सुनना चाहते हैं। कृपया कमेंट में अपनी पसंद हमें बताएं और हम कोशिश करेंगे कि अगली किताब वही हो जिसे आप सुनना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल बुक्स पल्स को फॉलो करें ताकि आप कभी भी कोई नई किताब का सारांश मिस न करें। जल्द ही एक नई किताब के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।